नमस्कार भाई दोस्तों, एक बात तो है। अगर इन चिंटुओं को या अंधभक्तों को लगा लो, खुश करने की दवाई किसी के पास है ना, तो मंडिया उसके दलालों और उनके पापा के पास है। 1 मिनट में खुश कर देते हैं इनके इनके पापा इनको 1 मिनट में खुश कर देते हैं। देखो हमने ये कर दिया, देखो हमने वो कर दिया। एक तरफ ये बोल देते हैं हमने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ ये बोलते हैं पाकिस्तान वाले पैसा लगा के खालिस्तानियों को उठा रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं पाकिस्तान के पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ बोलते हैं पाकिस्तानी इनको खालिस्तानियों को पैसे देते हैं इंडिया को बर्बाद करने के लिए। फिर उनके पास वो पैसे कहां से आए? आटा खरीदने के पैसे नहीं तो वो पैसे कहां से देंगे? एक बात पर कायम रह जाओ, पहले ही बोल रहा था। दूसरी तरफ कनाडा, संदीप सिंह सिद्धू नाम याद है या भूल गए? पहले तो ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से। संदीप सिंह सिद्धू जो एक नाम दिया था इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था, भारत सरकार ने बोला था कि संदीप सिंह सिद्धू एक खालिस्तानी आतंकवादी है। वो संदीप सिंह सिद्धू बहुत बड़ा ऑफिसर है कनाडा के अंदर। तो इन लोगों ने बोला कि संदीप सिंह सिद्धू एक ना आतंकवादी है, ये हमारे को चाहिए। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है जो अधिकारी है कनाडा के अंदर वो संदीप सिंह सिद्धू या कोई और है। पहली बात तो ये खुद कंफ्यूज है, खुद ही कंफ्यूज है ये कि भाई कौन सा है कौन सा नहीं है। फिर ये मांग किसको रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, इन्होंने एक और आरोप लगाया था। एक पुलिस वाला कोई प्रोटेस्ट के अंदर गया हुआ था। पुलिस तो हर एक प्रोटेस्ट में जाती भाई, चाहे कोई, ये किसान चले थे ये भी खालिस्तानी थे, पहलवान बैठे थे ये भी खालिस्तानी थे भाई, और जवानों ने आंदोलन किया वो भी खालिस्तानी थे। बस इस देश में अगर कोई हिंदुस्तानी है ना तो ये थाईलैंडी है। ये जो थाईलैंड से आए है ना ये हिंदुस्तानी, बाकी सब खालिस्तानी है। तो तुम ये खालिस्तानी खालिस्तानी कर रहे हो, फिर इस खालिस्तान राज को अलग ही कर दो ना, अलग कर दो, तुम्हारी औकात का पता लग जाएगा। एक तरफ तो तुम्हारे को ये डर है अगर इनको एक कर दिया तो ये तुम्हारे को रगड़ कर रगड़ देंगे तुम्हारे को, ये अपना हक ले लेंगे। दूसरी तरफ तुम बकवास कर रहे हो, खालिस्तानी खालिस्तानी, जो भी उठे जो भी हक सच की बात करे वो भी खालिस्तानी, वो आतंकवादी, वो देशद्रोही। तुम कौन से बड़े देशभक्त हो बे? महाराष्ट्र के अंदर नारा लगा रहे हैं वीर सावरकर, मतलब माफी मांगने वाला वीर, माफी मांगने वाला वीर। सलवार पे पहन के भागने वाला इनका सबसे बड़ा व्यापारी, वही कणिया सलवार पहन के भाग गया था रामलीला मैदान से। अच्छा, वो फकीर है जो 10 लाख का सूट पहनता, वो फकीर। कमाल ही हो गया यार। कौन सी फैक्ट्री में बनते हो अंधभक्त हो तुम, ये बताओ पहले तो। और ये मंडिया और मंडियों के दलाल। अच्छा जी, इन्होंने एक वो किया था, एक प्रोटेस्ट के अंदर शामिल था एक बंदा, उसकी जवानी का फोटो डाल दिया इन्होंने, फिर उसके साथ उसका डाल दिया। पहले है ना पूरा सुनना, उसके बाद आपको विश्लेषण बताएंगे। पहले बता रहे इस बात को, पहले सुनना ध्यान से, उसके बाद विश्लेषण सुनना। पहले जो मंडिया और उसके दलाल बोल रहे हैं ना, पहले वो सुनो, उसके बाद बताते सच्चाई है क्या। सच्चाई बाद में बताएंगे आपको, ये आप थोड़ा ध्यान से सुनना, इसलिए बोल रहे हैं। और हाँ, जो थैंक्स बटन का साथी प्रयोग करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण निलंबित किए गए एक पुलिस अधिकारी को कनाडा सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने ब्रम्पटन में एक हिंदू मंदिर के परिसर में जाकर श्रद्धालुओं पर हमला किया था। नंबर एक बात आ गई अब यहाँ पे, हिंदू परिसर, हिंदू मंदिर, फलाना मंदिर, तुमने उसको क्यों बुलाया भाई? जो ब्रिगेड साजिश का विरोध कर रहे थे कनाडा के अंदर, तुमने उसको मंदिर में क्यों बुलाया? पहले सवाल का जवाब। अगर उसको बोला, उस विरोध उसका हो रहा था, मंदिर का आज भी विरोध नहीं है। आज भी सिख वहां पे बोलते तुम अपने मंदिर में जाओ, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये ड्रामाबाजी कहां से शुरू हुई बताते हैं आपको। कनाडा की क्षेत्रीय पुलिस ने कहा कि मंदिर पर हमले के वायरल वीडियो में देखा गया पुलिस अधिकारी हरिंदर सोही उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने सरेंडर करने इनकार कर दिया था। 3 नवंबर के कई वीडियो में सोही आक्रामक तरीके से खालिस्तानी झंडा लहराता हुए देखा गया था। निशान साहिब को खालिस्तानी झंडा बोलते हैं, ये पहले बता रहा हूं आपको। अब कनाडा की स्थानीय पील पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि जांच के दौरान अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का कानूनी रूप से ढंग से पालन किया। यह घटना दिवाली के सप्ताहांत की है जब खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने वो ब्रम्पटन के अंदर जो होया था वो सबको पता है। अब अगर उसको कर दिया, सोही को क्लीन चिट दे दी, तो इनको तकलीफ दूसरे टाइप की शुरू होगी। अब सोही को क्लीन चिट देना आश्चर्यजनक है। पील पुलिस ने कहा कि सोही लोगों को निहत्था करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। यह डंडों से पहले वार किसने किया? ये सो कॉल्ड लिंडू पिंडू, इन्होंने जाकर डंडे बरसाने शुरू किए थे। जब इनका लगे, ढंग से लगे, इनको चपेड़ा लगनी शुरू हुई तो इनको याद आ गया, ओ हम तो लिंडू हैं जी, लिंडू। तुम्हारा लिंडूपना ना हर जगह नहीं।
तुम्हारा लिंडूपना तो नूह में बात में भी निकल गया था, सुना है। चप्पल तो उठा ले होगे, आज तक नहीं उठा पाए होगे, हमारे को पता है, क्योंकि वीडियो में उसे सादे कपड़ों में और ड्यूटी से बाहर दिखाया गया था। पुलिस ने कहा कि मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ गया, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गई और अधिकारियों ने उन वस्तुओं को जब्त कर लिया जिसका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता था। फिर पुलिस का कहना, अधिकारियों ने तनाव कम करने की कोशिश की। कनाडाई पुलिस ने कहा, शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा चोटों और आगे बढ़ने से रोकने के लिए अधिकारियों ने कई वस्तुओं को जब्त करना शुरू कर दिया जिनका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता था, जिनमें बल्ले, लाठियां और झंडे के डंडे शामिल थे। तुम्हारा यही तकलीफ है। पील पुलिस ने झगड़े में अधिकारी का बॉडी कैम फुटेज जारी किया जिसमें सोही एक ऐसे व्यक्ति को निहत्था करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हथियार देने से इनकार कर रहा था और आक्रामक हो गया था। फुटेज में दिख रहा है कि अधिकारी एक आदमी के पास जाता है जिसके पास हाथ में डंडा है और वह उससे डंडा छीनने की कोशिश कर रहा है। आदमी ने इसका विरोध किया जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच थोड़ी झड़प हुई और फिर अधिकारी ने झंडा जब्त कर लिया और भीड़ को तितर बितर कर दिया। यह थी असली बात। और इन्होंने क्या दिखाया, ये देखो जी, खालिस्तानी पुलिस वाले भी खालिस्तानी, फलाने भी खालिस्तानी, मतलब ये बहुत बड़े वो हैं, क्या कहते हैं इनको, सो कॉल्ड देशभक्त, सो कॉल्ड देशभक्त है ना। अब तुम एक नया शगुफा और चला रहे हो, ये क्या नाम है उसका, अरश डल्ला करके, कि भाई अपनी चालबाजियों में फंस गया जस्टिन ट्रूडो। आतंकी अरश डल्ला पर भारत ने बड़ा पासा फेंका। भारत ने बड़ा पासा क्या फेंका आपको बता देते हैं, क्लियर बता देते हैं। पहले वे देखने की या पढ़ने की जरूरत नहीं होती इसको, हमारे को हम वैसे ही बता देंगे आपको। भारत ने बोलिया कि हमने 2023 में कनाडा को बोलिया था कि अरश डल्ला आतंकवादी है भारत के अंदर, वो हमारे को सौंप दिया जाए। तो कनाडा ने बोलिया था ये किसी उसके अंदर शामिल नहीं है, तब तक हम इसको आतंकवादी नहीं मानते। अभी अरश डल्ला को कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो एक उसमें फंसा हुआ है, जो उसमें केस में फंसा तो उसको गिरफ्तार कर लिया। भारत बोल रहा हमने तो पहले ही बोल लिया था, पहले तो बोल लिया था, जो वहां पर जुर्म करेगा तभी तो अगला बोलेगा। ऐसे तो ये तुम्हारा या क्या बोलते रहे बिश्नोई, बिश्नोई क्या है, बहुत शरीफ आदमी, गांधीवादी आदमी है, गांधी के चालों पे चलने वाला आदमी। क्या कभी इसको गांधीवादी बोलते हो, कभी भगत सिंहवादी बोलते हो तुम। गांधी और भगत सिंह एक कभी नहीं हो सकते, ये याद रखना तुम इस बात को। भगत सिंह अलग था, गांधी अलग था, ये भी याद रखना इस बात को। तुम कभी इसको गांधीवादी बोल रहे हो, कभी भगत सिंहवादी बोल रहे हो, फिर तुम्हारा एक वो गोबर खारिया जैसा टै टै पै पै करने लग जाता, ये देखो ये कर देगा बिश्नोई, वो कर देगा। अपने घर ले जा, अपने घर पे ले जाके इसकी शादी करवा दे, पता लग जाएगा तेरे को क्या कर देगा ये बकवास जो यहाँ पे चली हुई ना, कभी बिश्नोई के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। बिश्नोई को तो खुद को नहीं पता होगा जेल के अंदर तेरे नाम पे बाहर क्या क्या हो रहा है, ये भी गारंटी दे रहे हैं हम आपको। बिश्नोई को खुद को नहीं पता होगा तेरे नाम पर कौन कौन से जुर्म हो रहे हैं बाहर। बिश्नोई ने दे दी फलाने को धमकी, मिलता कोई और है, वो क्या होता भाई, वो क्या होता। बिश्नोई तो खुद रोया था, सिद्धू मूसेवाला केस में जब अदालत में कहा था कि मेरा तो कोई हाथ ही नहीं है, मेरा तो जानबूझ कर नाम लिया जा रहा है। फिर अदालत में क्यों रोया था भाई ये बिश्नोई, ये बता दो मेरे को। तुम्हारा अगर इतना बड़ा हीरो हो तो फिर रोया क्यों अदालत के अंदर? है किसी के पास कोई जवाब? हमारे को पता किसी के पास कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर झूठ के तूफान चलते हैं और वो तूफान छोड़ने में ये लोग माहिर हैं, माहिर हैं ये लोग। सच तो बोल दो, कभी तो सच बोल दो, कभी तो सच बोल दो। सच हम बताएंगे, हम दिखाएंगे आपको। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में, जो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।